नमस्कार, न्यूज अंक बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वन महोत्सव सप्ताह के अवसर पर कुलपति ने लगाए पौधे, कहा युवाओं को समर्पित है बर्थडे प्लांट बैंक योजना। छात्रों ने डीआरसीसी केंद्र में की तोड़फोड़, रजिस्ट्रेशन में देरी होने पर टूट गया सब्र का बांध। श्रावणी मेला की तैयारी का डीएम ने लिया जायजा, अधिकारियों को लगाई फटकार, कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। ठनका गिरने से जलमीनार से सप्लाई हुआ बंद, पानी के लिए मचा हाहाकार। और एनएच के किनारे कूड़ा डंप कर भाग रहे हैं निगम के कर्मी। और अब समाचार विस्तार से। वन महोत्सव सप्ताह के अवसर पर आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के लालबाग परिसर में कुलपति आवास के सामने वृक्षारोपण किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना मारवाड़ी महाविद्यालय के सौजन्य से आयोजित बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल डीएसडब्ल्यू, प्रोफेसर योगेंद्र सीसीडीसी, डॉक्टर अतुल चंद्र घोष, एनएसएस के विश्वविद्यालय समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार, डीओ डॉक्टर अनिल कुमार सिंह और मारवाड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शिव प्रसाद यादव ने संयुक्त रूप से पौधारोपण कर किया। वही कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने वृक्षारोपण कर राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को प्रेरित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति सचेत एवं जागरूक होना चाहिए। वृक्षारोपण कार्यक्रम को लेकर वीसी ने कहा कि वन एवं पर्यावरण विभाग बिहार सरकार ने राज्य में हरियाली लाने के लिए हर परिसर हरा परिसर योजना लागू किया है, जिसे ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से बर्थडे प्लांट बैंक योजना विकसित किया गया है। इस मुहिम के तहत सभी कॉलेजों और पीजी विभागों में पौधारोपण किया जा रहा है। साथ ही पौधारोपण के लिए छात्र छात्राओं को प्रेरित किया जा रहा है। इससे हर परिसर हरा परिसर कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही शैक्षणिक परिसर में हरियाली आएगी। कुलपति ने बताया कि जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन में अन्योन्याश्रय संबंध है। इन सभी अवयवों के बीच असंतुलन होने पर मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। गौरतलब हो कि विश्वविद्यालय की ओर से सभी राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने क्षेत्र में सघन वन अभियान चलाएं और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करें। कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राहुल कुमार ने बताया कि वृक्षारोपण कार्यक्रम को लेकर यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सिर्फ वृक्ष लगाएं नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा की भी पूरी जिम्मेदारी हो। वहीं आज लालबाग परिसर में वृक्षारोपण अभियान के तहत जितने भी पौधे लगाए गए उन सभी में गैवियन लगाया गया। इस अवसर पर मारवाड़ी कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल, डॉक्टर रविशंकर चौधरी, प्रोफेसर श्रीमंत मुखोपाध्याय के अलावा नीतीश कुमार, हरिओम कुमार, दुर्गेश कुमार, अभिषेक आर्य समेत एनएसएस के कई वॉलंटियर्स मौजूद थे। मैं वन महोत्सव जो कार्यक्रम है मारवाड़ी महाविद्यालय के एनएसएस वॉलंटियर के द्वारा किया जा रहा है, इस अवसर पर हमारा एक ही मैसेज है अपने छात्र छात्राओं को, एनएसएस वॉलंटियर को, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। कल मैं ऑल इंडिया वाइस चांसलर मीटिंग हो रही थी ऑनलाइन, उस पर भी मैंने कहा, उसने पूछा कि आप अपने यहाँ का कोई इनोवेटिव आइडिया बताया जो आपने यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस किया। तो हमने ये बताया कि महामहिम जो हमारे चांसलर कुलाधिपति हैं, उनका यह आदेश है कि हर परिसर हरा परिसर हो, और उसके तहत मैंने अपने विश्वविद्यालय में बर्थडे प्लांट बैंक विकसित किया है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट में या कॉलेजों में अपने अपने जन्म दिवस पर एक पौधा डोनेट करेंगे, और उसका मैनेजमेंट जो है वो बॉटनी डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। उसमें सभी तरह के पौधे होंगे, कुछ जो है वो जैसे फूल से संबंधित है जो ब्यूटिफिकेशन के लिए होता है, कुछ कमर्शियल पौधे भी होंगे।
है ना। तो तरह तरह के पौधे लगाएं जिनका जब उनकी उम्र और आगे बढ़ेगी तो नेचुरली है कि उसका वैल्यू, कमर्शियल वैल्यू बढ़ेगा, और जिससे एक तरफ आमदनी भी बढ़ेगी और साथ साथ हमारा वातावरण में जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है वो बहुत दूर होगा। जितना ज़्यादा वृक्ष लगेगा है ना, उतना ही ज़्यादा जो एनवायरमेंट का जो पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है वो समाप्त होगा। इससे दोनों प्रकार के लाभ हैं। तो देखा गया विश्वविद्यालय में पौधारोपण तो बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन उसका संरक्षण नहीं हो पाता। मैं तो बोल तो दिया कि मैंने यह बताया कि बॉटनी डिपार्टमेंट, कॉलेज का जो बॉटनी डिपार्टमेंट का हेड होते हैं वह उनके मैनेजर होते हैं। उनका काम है कि रख रखाव, संरक्षण है ना, उसका करना पौधे का काम ये उन लोगों का। मैं सभी प्रधानाचार्यों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने बॉटनी के हेड को बना दीजिए। नाम है बर्थडे प्लांट बैंक। बैंक कोई भी होता है जिसमें रिकॉर्ड होगा कौन लड़का किस तिथि में, कौन शिक्षक किस तिथि को आपने डोनेट किया है ना, उनका नाम, कौन सा पौधा दिया, कब उसको लगाया जा रहा है। तो नेचुरली है कि जब उनके माता पिता या जब बच्चे जब बड़े होंगे और वो कैंपस में आएंगे तो उनको याद रहेगा कि ये मैंने इस तिथि को अपने जन्मदिवस पर ये पौधा लगाया होता है। अब ये बहुत बड़ी बात है, एनवायरमेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सब कुछ है, लेकिन इसका रख रखाव जो है वो थोड़ा कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। बॉटनी डिपार्टमेंट को भी करना पड़ेगा, पीजी हेड्स को भी करना पड़ेगा। तब नेचुरली है कि यहाँ पर जो है जो पोल्यूशन है वो कम होंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना विश्वविद्यालय इकाई और उसके अधीन आने वाली सभी राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों द्वारा आज बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। वन महोत्सव सप्ताह के अधीन हम लोगों ने मारवाड़ी महाविद्यालय के साथ मिलकर आज लालबाग परिसर में 50 वृक्ष का रोपण किया जा रहा है, जिसके संरक्षण के लिए प्रॉपर इंतजाम के साथ साथ गैबियन और हर प्लांट को हर वॉलंटियर के साथ टैग करके उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी। सिर्फ लगाना उद्देश्य नहीं है, उसकी सुरक्षा और उसका ग्रोथ हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी। 30 यूनिट है, कैसे काम करेंगे? हमारे 30 इकाइयों पे अपने अपने महाविद्यालय हैं, उनके गोद लिए गए गांव हैं और उनके गोद लिए हुए जल निकाय हैं। हमने उनको निर्देशित किया है कि आप अपने या तो महाविद्यालय में या गोद लिए गए गांव में या किसी भी सार्वजनिक स्थान पे जहां स्थान हो वहां पे आप वृक्षारोपण करें, और न सिर्फ वृक्षारोपण करें बल्कि उसकी सुरक्षा की संपूर्ण जवाबदेही भी लें। भागलपुर बरारी स्थित डीआरसीसी सेंटर में आक्रोशित छात्रों ने जमकर हंगामा किया और कार्यालय के कंप्यूटर सहित अन्य सामानों को तोड़ दिया। दरअसल मैट्रिक और इंटर पास छात्र छात्राएं डीआरसीसी में अपना मार्कशीट वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचे हुए थे। इस दौरान हजारों हजार की संख्या में छात्र और अभिभावक डीआरसीसी सेंटर पहुंचे हुए थे। काम धीरे होने के कारण छात्र आक्रोशित हो गए। पहले तो आपस में ही धक्का मुक्की होने लगी, जिसके बाद छात्र काफी उग्र हो गए और डीआरसीसी सेंटर में जमकर तोड़फोड़ की। वहीं तोड़फोड़ होता देख सभी कर्मचारी वहां से भाग खड़े हुए और छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया। छात्रों ने पूरे कार्यालय को तोड़फोड़ कर रख दिया। वही घटना की सूचना के बाद भारी संख्या में बरारी थाना पुलिस के साथ सीआईटी की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद वहां से छात्रों को हटाया गया। मामले को लेकर प्रबंधक ने बताया कि छात्र छात्राओं को संयम से काम लेना चाहिए था। यहाँ बच्चों का रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा था, टोकन भी दिया जा रहा था। उसी बीच कुछ बच्चे के द्वारा ये टोकन लेने के दौरान बच्चे पीछे से क्या कर रहे थे, एक दूसरे पर थोड़ा आगे पीछे हो रहा था, पुश कर रहे थे। उसके दौरान क्या हुआ कि भगदड़ में अनावश्यक कुछ बच्चे लोग जो थे तोड़फोड़ करने लगे। और पीछे साइड को बताया गया उनको कि लाइन में रहिए, लाइन में रह करके उनको दिया जा रहा था टोकन। उसके बावजूद भी ये नहीं किए और तोड़ फोड़ करके शीशा और वगैरह सब सारे जो अंदर का होता है हेल्प का, वो उसमें आगे का जो होता है डिस्प्ले शीशा जो है वो तोड़ दिया गया। कंप्यूटर अंदर घुस करके कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सब सारा चीज़ तोड़ दिया। साइड का दीवार जो होता है वो पूरा ये पुश करके ठोक के उसको जो होता है उस तरह के तोड़ दिया गया, मतलब गेट तक तोड़ दिया गया उन लोगों। श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन सुल्तानगंज अजगैबी नाथ गंगा घाट निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला एवं प्रखंड के अधिकारियों के साथ नमामि गंगे घाट, श्रावणी मेला उद्घाटन स्थल, अजगैबी नाथ गंगा घाट, कच्ची कांवरिया पथ का जायजा लिया। मौके पर सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने भी गंगे घाट का निरीक्षण करते हुए डीएम सुब्रत कुमार सेन को घाट में कांवरियों को हो रही समस्याओं के बारे में अवगत कराया।
वहीं भागलपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने विभाग के सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए जल्द कार्य पूरा करने की बात कही। इस दौरान डीएम सुब्रत कुमार सेन ने मीडिया को बताया कि इस बार 2 माह का श्रावणी मेला है, इसके लिए विभाग के सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए जल्द कार्य पूर्ण करने की बात कही गई है। कांवरियों की सुविधाओं के लिए गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ तक विभाग के द्वारा सारी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। इस बार उद्घाटन समारोह में बड़े कलाकार कैलाश खेर की आने की उम्मीद जताई गई। निरीक्षण के दौरान एडीएम महफूज आलम, डीडीसी कुमार अनुराग, सदर एसडीओ धनंजय कुमार, डीसीएलआर अन्नू कुमारी, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार, थाना अध्यक्ष प्रियरंजन कुमार, बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू, अकबर नगर थाना अध्यक्ष प्रियरंजन सहित तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद थे। 4 तारीख को उद्घाटन होना है और सावन महीना की शुरुआत हो रही है और आप लोग देख रहे हैं कि सभी विभागों की तैयारियां बिल्कुल लास्ट चरण में है, उसको फाइनल टच दिया जा रहा है और सारे विभाग के पदाधिकारी लगातार इस पर तत्पर भी हैं। जहां जो समस्या आ रही है उसका निराकरण भी किया जा रहा है और उम्मीद है कि इस बार बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे वातावरण में, चूँकि इस बार मेला की अवधि 2 माह रहेगी, तो बहुत बढ़िया तरीके से मेला संपन्न होगा और इस बार काफ़ी भीड़ भी होने की संभावना है क्योंकि मौसम भी अच्छा हो गया है बारिश के कारण। तो सारी तैयारियां, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के पर्पज़ से हो, ट्रैफिक के हिसाब से हो, श्रद्धालुओं के आवासन के हिसाब से, जो रन शेल्टर हम लोगों का धांधी बेलारी में बनता है वो भी कंप्लीट हो गया है, उसके लिए भी एजेंसी पर्यटन निगम की तरफ से लगा दी गई है। भागलपुर जिले के शाकुन प्रखंड अंतर्गत किशनपुर अमखोरिया पंचायत के वार्ड संख्या 8 जगन्नाथपुर एवं 10 झिंकटिया गांव में पानी की बराबर किल्लत हो रही है। बीते शुक्रवार की देर रात हुई तेज बारिश और आंधी में ठनका गिरने से वार्ड संख्या 8 के जल मीनार का मोटर जलकर खराब हो गया, जिसके चलते ग्रामीणों को पानी की काफी किल्लत हो रही है। गांव के निजी बोरिंग समरसेबुल से पानी लेने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि पंचायत के ऐसे बहुत सारे वार्ड हैं जहां अवैध रूप से नल जल के पाइप के माध्यम से मोटर लगाकर पानी का दुरुपयोग किया जाता है। वही ग्रामीण ने बताया कि वार्ड संख्या 10 झिकटिया गांव में लगभग 10 से अधिक अवैध रूप से वाटर पंप मोटर लगाकर उपयोग किया जाता है, लेकिन उन सभी पर विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता है, जबकि मोटर लगाना कानूनन अपराध है। फिर भी लोग बेफिक्र होकर मोटर का उपयोग करते हैं, जिससे वार्ड के सभी घरों तक पानी नहीं पहुंच पाता है और ग्रामीण पानी के लिए परेशान रहते हैं। वहीं शाकुन प्रखंड के विकास पदाधिकारी ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं था, आते ही विभाग को जांच का आदेश दे दिया गया है। लगभग 6 महीनों से 6 महीनों से 6 महीनों जो है ना पानी इधर नहीं आता है। अच्छा। और उसका जो है हम सबको कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। बहुत मुखिया जी को भी प्रयास किए, 1-2 बार मोटर भी चेंज किया है। यहाँ का वार्ड नंबर कौन है? वार्ड नंबर है यही दिलीप का माँ। अच्छा अच्छा। तो यहाँ का जो जल मीनार जो बना है तो वहाँ से पानी यहाँ तक मतलब नहीं पहुँचता? पानी नहीं आता है यहाँ पर। भागलपुर स्मार्ट सिटी में कचरे का निस्तारीकरण एक बड़ी समस्या बनी हुई है। हर चौक चौराहे और सड़कों पर सौंदर्यीकरण के नाम पर कुछ मिले या ना मिले, लेकिन कूड़े का ढेर और उसको चरते हुए पशु जरूर देखने को मिलते हैं। नगर निगम के उदासीन रवैये की वजह से लोगों को सड़कों पर न केवल बदबू झेलना पड़ता है, बल्कि सड़कों पर जाम की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। वहीं नाथनगर के चंपा नदी पुल के समीप NH 80 किनारे नगर निगम भागलपुर के द्वारा खुलेआम पूरे शहर का कचरा गिराया जा रहा है, जिससे आवाजाही करने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कूड़े से उठ रही दुर्गंध से लोग नाक पर रुमाल और तौलिया रखने को विवश है। आपको बता दें कि 2 दिन बाद ही श्रावणी मेले की भी शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में पूर्वांचल क्षेत्र के लाखों कांवड़ियों को इस सड़क से होकर गुजरना होगा। वहीं उस कूड़े से प्लास्टिक समेत अन्य चीजें चुनने वाले बगैर किसी रोक टोक के चुनने में लीन है, जिससे कई प्रकार की बीमारी फैल सकती है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कई सवाल दागे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को समृद्ध और विकासशील बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, चाहे वह जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो या मनमोहन सिंह। सभी के कार्यकाल में देश विकसित और विकासशील हुआ है। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब से शासन में आई है तब से कुछ उद्योगपतियों के साथ मिलकर कई विभागों को बेचने का काम किया है, जिससे देश को काफी क्षति हुई है और बेरोजगारी, महंगाई आसमान छू रही है। साथ ही अजीत शर्मा ने कहा कि लखीसराय में अमित शाह ने एक बयान दिया था कि 20 पार्टियों ने मिलकर 20 लाख रुपए का घोटाला किया है। इस पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए विधायक शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने जितने वादे किए थे वह कहां गए। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी, उसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। 14 में जो उन्होंने कहा था 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, तो जनता देख रही, युवक देख रहे, एक भी रोजगार नहीं मिला। उन्होंने बोला था 15-15 लाख काले धन ला के विदेशों से देंगे, एक भी रुपया किसी को नहीं मिला। महंगाई, उन्होंने यह कहा था कि आदरणीय मनमोहन सिंह महंगाई का मोह शब्द नहीं जानते, महंगाई आकाश छू रहा है। तो यह बताएं कि आज महंगाई कहाँ है। इसलिए उनके बोलने पर ध्यान मत दीजिए। ये लखीसराय में आके उन्होंने कहा ये जो 20 पार्टियां हैं, जो विपक्षी एकता जो बैठक हुई बिहार में कि 20 लाख करोड़ रुपए घोटाला किया, तो आप 9 वर्ष से हैं, वो घोटाला हुआ तो आपने कार्रवाई क्या की? सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम मत कीजिए। आपने कितने का घोटाला किया, अडानी के साथ मिलके अडानी को कितनी संपत्ति बेचने का काम किया, इसका पहले हिसाब जनता मांग रही है आपसे। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में विगत 1 मई को समरसपुर से लालूचक अंगारी जाने वाली सड़क पर एक मोटरसाइकिल सवार युवक की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले को लेकर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कांड में सफल उद्भेदन के लिए नगर पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा इस हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बबरगंज थाना क्षेत्र के महमदाबाद निवासी राम शर्मा और खगड़िया जिले के परवत्ता थाना क्षेत्र निवासी मनीष कुमार सिंह के रूप में हुई है। बताते चले कि मनीष कुमार सिंह लोदीपुर थाना क्षेत्र के बाईपास पर मां भगवती ट्रेडर्स यानी कबाड़ी कंपनी का मालिक है, जो कबाड़ी के काम के आड़ में अवैध रूप से हवाला का भी कारोबार करते थे। मृतक इसी कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर था। इसी हवाला के रकम को लेकर मालिक से अनबन हुई और मालिक ने ही सुपारी देकर इस कांड को अंजाम दिया। वही गिरफ्तार अपराधियों के साथ साथ मृतक का खून लगा बैग, एक लैपटॉप, 2 मोबाइल, एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और इस टीम ने एविडेंस कलेक्शन स्टार्ट किया और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर 2 लोग को गिरफ्तार किया गया, राम कुबेर शर्मा और दूसरा मां भगवती ट्रेडर्स कबाड़ी के मालिक मनीष कुमार को। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और जो कांड का जो मोटिव निकल के आ रहा है, इसमें जो मृतक अकाउंटेंट थे वो सारा काम जो है मनीष सिंह का जो मालिक थे वो संभालते थे और कबाड़ी के काम के आड़ में कुछ और काम भी अवैध यहाँ पे चल रहा था, पैसे का ट्रांजैक्शन का, हवाला ट्रांजैक्शन का। तो इसमें जो मृतक अकाउंटेंट थे वो जो है धीरे धीरे जो सारे ट्रांजैक्शंस थे वो कहीं ना कहीं इनके द्वारा किया जा रहा था, अकाउंटेंट के द्वारा, और ये जो है कंपनी के मालिक को नागवार गुजरा और इसके कारण ये कंपनी के मालिक ने राम कुबेर शर्मा के थ्रू षड्यंत्र रच के सुपारी देके इनकी जो हत्या है दिनांक 1 तारीख को इनकी हत्या करवा दी गई। पिछले दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से नाथनगर में बुनकरों की परेशानी बढ़ गई है। चंपानगर के नीलमही मैदान में धागा सुखाने वाली जगह पर पानी जमा हो गया है, जिससे धागा सुखाने में बुनकरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि नीलमही मैदान में अधिकतर बुनकर धागा सुखाते हैं। इस मैदान में जल जमाव के कारण धागे की धुलाई एवं रंगाई के बाद सुखाना मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से कई पावर लूम बंद पड़े हैं।
आपको बताते चले कि इस जल जमाव के कारण कई कारीगरों को काम नहीं मिल रहा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि धागे की रंगाई की गई थी, लेकिन बारिश के कारण धागा सूख नहीं पाया है, जिससे मेहनत बेकार हो गया है। उन्होंने बताया कि इस इलाके में जल जमाव की समस्या हमेशा बनी रहती है। यह इलाका भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 4 में है। नुकसान तो नुकसान है, पैसा कम नहीं हो रहा है और घाटा लग गया। जो माल लगाया उसमें और घाटा लग गया। क्या क्या हुआ यहाँ पे? है क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है जो सूताम जो हम लोग ब्लीचिंग करते हैं, रंगी करते हैं, मोड़ी करते हैं, वो सब बेकार हो गया। हम लोग का कारोबार बंद हो गया है, लूम बंद हो गया है। हम लोग का बहुत परेशानी हालत है, चलने फिरने के लिए रास्ता लूम का है बंद है, धागा नहीं सूखा है, धागा कच्चा है। कितना लूम बंद होगा यहाँ पे? करीब यहाँ अभी 400 लूम बंद है। नौगछिया के नारायणपुर से एक बार फिर फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वही घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान रायपुर निवासी सोनेलाल शर्मा के पुत्र धर्मेंद्र कुमार शर्मा के रूप में हुई है। गौरतलब है कि नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर ओपी थाना क्षेत्र में अपराध की घटनाएं इन दिनों लगातार हो रही हैं। बीते 20 जून को भी सीएसपी लूट के इरादे से आए बदमाश ने संचालक को गोली मारकर जख्मी कर दिया था, जबकि रुपया निकालने पहुंचे ग्राहक शाहपुर निवासी सुनील मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं एक बार फिर से नारायणपुर प्रखंड का भवानीपुर ओपी क्षेत्र गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। ये गया था, सुबह गया था, यहाँ से 3 आदमी गया था लेबर चढ़ाने के लिए। भोजपुर में 4-5 लेबर था। आज मद्रास निकलता शाम को, इसलिए वो गया था लेबर से मिलने के लिए। वहाँ पे पैसा वैसा जो देता खाने पीने के लिए, बनाने के लिए, वो देने गया था। अब वहाँ पे कैसे हुआ, उधर से बोला क्या, कोई आदमी बोला क्या, उधर से आया, बस गोली मार दिया। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वन महोत्सव सप्ताह के अवसर पर कुलपति ने लगाए पौधे, कहा युवाओं को समर्पित है बर्थडे प्लांट बैंक योजना। छात्रों ने डीआरसीसी केंद्र में की तोड़फोड़, रजिस्ट्रेशन में देरी होने पर टूट गया सब्र का बांध। श्रावणी मेला की तैयारी का डीएम ने लिया जायजा, अधिकारियों को लगाई फटकार, कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। ठनका गिरने से जलमीनार से सप्लाई हुआ बंद, पानी के लिए मचा हाहाकार। और एनएच के किनारे कूड़ा डंप कर भाग रहे हैं निगम के कर्मी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।